हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है नेक्रोसिस एंड एपोप्टोसिस। आज हम पढ़ेंगे कि नेक्रोसिस एंड एपोप्टोसिस में डिफरेंस क्या है। तो ये दोनों प्रोसेस जो है, इसमें हमारे पास सेल की डेथ हो रही है, बट दोनों का मैकेनिज़्म डिफरेंट है। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं नेक्रोसिस क्या होता है। नेक्रोसिस के हैपन व्हेन अ सेल डाइज बिकॉज ऑफ इंजरी, इन्फेक्शन और नो ब्लड सप्लाई। नेक्रोसिस सिंपल वर्ड में अगर हम समझे तो क्या है कि अगर हमारे बॉडी के अंदर कोई इंजरी हो जाए, सेल इन्फेक्शन हो जाए या ब्लड सप्लाई ना मिले, अगर हमारे सेल को ब्लड सप्लाई नहीं मिलती, न्यूट्रिएंट ऑक्सीजन नहीं मिलता, तो सेल क्या करना शुरू हो जाएगा, डाई होना शुरू हो जाएगा। उस केस में जब इंजरी, इन्फेक्शन और ब्लड सप्लाई ना मिलने की वजह से अगर सेल की डेथ हो जाए तो उसको हम बोलेंगे नेक्रोसिस। इट इज़ अनकंट्रोल, मतलब कि हमारे पास नेक्रोसिस जो होता है ये प्लान नहीं होता, मतलब हमारी बॉडी खुद नहीं कराती सेल की डेथ, बल्कि इसमें हमारे पास किसी भी इन्फेक्शन की वजह से, ये इंजरी की वजह से, हमारे पास ये किसी डिजीज़ की वजह से सेल डाई होना शुरू हो जाता है। इसमें क्या होता है, इसका मैकेनिज़्म क्या है कि नेक्रोसिस में सेल किस तरह से डाई होता है। इसमें सबसे पहले क्या होता है, सेल जो है स्वेल होना शुरू हो जाता है। स्वेल होके वो इतना स्वेल हो जाता है कि उसकी मेम्ब्रेन जो होती है वो हमारे पास क्या हो जाती है, बर्स्ट हो जाती है, और उसकी वजह से हमारे पास जितना भी इनर कंटेंट है सेल के अंदर के, उसके अंदर ऑर्गेनल्स वगैरह हैं, वो सारी डैमेज हो जाएंगी, और डैमेज होके वो सब चीज़ जो है वो बाहर की तरफ आ जाएगी। और जब वो चीज़ बाहर आ जाएगी तो वो, क्योंकि डैमेज है, और डैमेज चीज़ जो है वो नियर बाय सेल जो कि हमारे पास हेल्दी सेल है उनको भी इन्फेक्ट करना शुरू कर देगी। और इसमें क्या होता है कि नेक्रोसिस में जब एक सेल के अंदर मसला होगा, एक सेल डाई होगा, तो वो आसपास के सेल्स को भी मुतासिर करना शुरू कर देगा और उनको भी वो इन्फेक्ट कर देगा। और नेक्रोसिस के अंदर हमारे पास क्या होता है कि उस जगह पे इन्फ्लामेशन हो जाएगी। ठीक है, इन्फ्लामेशन होने की वजह से वो एरिया रेड होगा, पेन होगा वहाँ पे, और स्वेलिंग हो जाएगी। तो एग्जाम्पल आ जाती है हमारे पास गैंग्रीन। गैंग्रीन के अंदर हमारे पास क्या होता है कि जब हमारी बॉडी के अंदर डायबिटीज़ हो जाए या थीरोस्क्लेरोसिस हो जाए तो ब्लड की सप्लाई जो होगी सेल की तरफ कम हो जाती है। जब ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी तो सेल को न्यूट्रिएंट ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। जब ये चीज़ें नहीं मिलेंगी तो सेल किसकी तरफ जाएगा, नेक्रोसिस की तरफ। सेल डाई होना शुरू हो जाएगा, और ये डाई किस वजह से हुआ, किसी भी इंजरी की वजह से या किसी डिज़ीज़ की वजह से, तो इसको हमने नाम दिया नेक्रोसिस। अब स्टार्ट करते हैं एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस क्या होता है, इसमें भी सेल डाई हो रहा है, लेकिन ये नेक्रोसिस से डिफरेंट है। किस तरह डिफरेंट है कि ये नेचुरल है और कंट्रोल वे फॉर द बॉडी टू रिमूव ओल्ड और डैमेज सेल। मतलब एपोप्टोसिस में हमारी बॉडी खुद अपने सेल को मार देगी। वहाँ पे सेल, बॉडी हमारी नहीं मार रही थी सेल को, बल्कि किसी डिज़ीज़ या इन्फेक्शन की वजह से सेल मर रहा था, लेकिन यहाँ पे बॉडी खुद सेल को मार देगी। वो क्यों मारेगी, क्योंकि उसने उस सेल, जो सेल हमारी बॉडी के अंदर ओल्ड हो जाएगा या डैमेज हो जाएगा, हमारी बॉडी उस सेल को बॉडी से रिमूव करेगी, उसको मार देगी। तो ये कंट्रोल है, ये अनकंट्रोल है। कंट्रोल का मतलब बॉडी इसको खुद कंट्रोल करती है। इसमें क्या होता है, सेल श्रिंक होगा। इसमें हमारे पास सेल स्वेल हो रहा था, लेकिन हमारे पास एपोप्टोसिस में क्या होता है, सेल श्रिंक होता है। श्रिंक होके वो ब्रेक हो जाएगा छोटे छोटे पीसेस में, और वो पीसेस जो होंगे फिर डाई हो जाएंगे। इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, कोई डैमेज या इन्फ्लेमेशन नहीं होती। जैसे कि नेक्रोसिस में इन्फ्लेमेशन होती है और आसपास जितने भी सेल होते हैं वो भी इन्फेक्ट हो जाते हैं और उनके अंदर भी नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाती है। लेकिन एपोप्टोसिस में अगर एक सेल के अंदर एपोप्टोसिस हुई, बॉडी का वो सेल डैमेज है या फिर ओल्ड है, तो बॉडी उसको रिमूव करेगी, लेकिन वो आसपास के सेल्स को कुछ नहीं करेगी जो कि हेल्दी हैं। इसमें क्या होता है, सेल फ्रैगमेंट्स फॉर्म एपोप्टोटिक बॉडीज़ विच आर सेफली रिमूव। कि सेल है वो श्रिंक हुआ, श्रिंक होकर छोटी छोटी सी बॉडीज़ बनी, और वो बॉडीज़ जो हैं फिर बॉडी से रिमूव कर दी जाती हैं सेफली।
इसमें हमारे पास सिंगल सेल अफेक्टेड होता है और इसमें मल्टीपल सेल अफेक्टेड होते हैं। इसकी एग्जांपल हमारे पास आ जाती है ओल्ड स्किन सेल डाइंग एंड बीइंग रिप्लेस्ड। जैसे कि हमारी स्किन जो है वो 28 डेज़ के बाद क्या होती है, दोबारा से जो न्यू सेल्स बनना शुरू हो जाती है और जो ओल्ड स्किन होती है वो शेडेड ऑफ हो जाती है। तो जो ओल्ड सेल्स हैं जो हमारी बॉडी को रिमूव कर रही है वो हमारे पास क्या है, एपोप्टोसिस के अमल से होता है। तो हमारे पास नेक्रोसिस जो होती है ये भी सेल की डेथ है और एपोप्टोसिस भी सेल की डेथ है। बट नेक्रोसिस के अंदर हमारे पास क्या है कि सेल की डेथ एक्सीडेंटल है, मतलब वहाँ पे सेल का मर्डर हुआ है, ठीक है, और ये हार्मफुल होती है और इसमें इन्फ्लेमेशन कॉज होती है। लेकिन एपोप्टोसिस में क्या होता है, इसके अंदर नेचुरली सेल खुद मरता है, यानी कि सेल सुसाइड कर लेता है। इसमें सेल का मर्डर किया जाता है नेक्रोसिस में। लेकिन एपोप्टोसिस में सेल की सुसाइड होती है कि सेल खुद को खुद मार लेगा, और ये हेल्पफुल होता है ताकि हमारे पास न्यू सेल्स आए, सेल की हेल्थ अच्छी हो और ग्रोथ अच्छी हो। तो उसके लिए हमारे पास एपोप्टोसिस किया जाता है। तो अब हम इसको एक डायग्राम से समझते हैं। ये हमारे पास है सेल, ठीक है, जो कि सेल हमारे पास हेल्दी है, नॉर्मल सेल है। इन केस इस सेल के अंदर कोई इन्फेक्शन हो गया है, ठीक है, या कोई इंजरी हो गई है, तो उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे नेक्रोसिस का प्रोसेस स्टार्ट होगा, ठीक है, नेक्रोसिस। अब नेक्रोसिस का प्रोसेस में क्या होगा कि सेल जो है ये नॉर्मल साइज़ है। अब नेक्रोसिस स्टार्ट होगी तो सेल पहले स्वेल होगा, तो सेल का साइज़ बढ़ जाएगा। तो यहाँ क्या होगी, सेल स्वेल होगा। अब जब सेल बहुत ज़्यादा स्वेल होना शुरू हो जाएगा, अपना साइज़ इंक्रीज़ करना शुरू कर देगा, तो सेल क्या हो जाएगा, इसकी सेल मेम्ब्रेन जो है वो फटना शुरू हो जाएगी। तो इसकी वजह से सेल यहाँ पे क्या हो जाएगा, फट जाएगा। अब इसके अंदर ऑर्गेनेल्स भी थी बहुत सारी। अब ऑर्गेनेल्स जो होंगी वो बाहर की तरफ मूव कर देंगी, तो यहाँ पे जो आसपास और सेल है ये सेल उनको अफेक्ट करेगा और उसके अंदर भी हमारे पास क्या हो जाएगी, नेक्रोसिस। अब इसी तरह ये था नेक्रोसिस। अब यहाँ पे हम लेते हैं कि एपोप्टोसिस कैसे होगी, कि यही सेल जो है इन केस कि ये हमारे पास ओल्ड हो गया है, ठीक है, अब बॉडी ने इसको बॉडी से रिमूव करना है, बॉडी ने हमारे रिमूव करना है, तो इसमें एपोप्टोसिस होगी। एपोप्टोसिस कैसे होगी कि यहाँ पे सेल जो है ये साइज़ है सेल का, ठीक है, इसमें सेल ने स्वेल हो गया, सेल का साइज़ इंक्रीज़ हुआ, लेकिन यहाँ पे सेल श्रिंक हो जाएगा, सेल का साइज़ कम हो जाएगा। तो सेल पहले इतना था, डायमीटर उसका इतना था, अब हो जाएगा कम, मतलब सेल हो गया हमारे पास इतना, ये श्रिंक हो गया। जब सेल श्रिंक हो जाएगा तो उसके बाद इस सेल्स में बेबलिंग फॉर्मेशन होगी, मेम्ब्रेन्स पे बेबल्स बनेंगे। बेबल्स किस तरह से बनेंगे, ये इस तरह से, इनको हम बोलते हैं बेबलिंग, कि ऊपर इस तरह से उभार बनना शुरू हो जाएंगे, इसको हम बोलते हैं बेबल्स। अब बेबलिंग के बाद जब बेबलिंग बन जाएगी उसके बाद ये बेबल्स जो होंगे छोटे छोटे इस तरह से रिमूव होना शुरू हो जाएंगे, तो ये छोटे छोटे बनना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अब ये फैगोसाइटोसिस का प्रोसेस होगा, और फैगोसाइटोसिस में ये क्या होगा, इन सेल ये जो छोटे छोटे बेबल्स बने इनको बॉडी से रिमूव कर दिया जाएगा। तो ये था हमारे पास नेक्रोसिस एंड एपोप्टोसिस। अब एक क्विक रिकैप लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा। तो नेक्रोसिस क्या होती है, इसमें सेल का मर्डर होता है, ये हमारे पास अनकंट्रोल होती है, एक्सीडेंटल होती है, हार्मफुल होती है और इन्फ्लेमेशन कॉज करती है, तो ये भी सेल की डेथ है। फिर इसके बाद आ जाता है एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस जो है नेचुरल होती है, इसमें सेल की सुसाइड होती है, सेल खुद को खुद मार लेता है, हेल्पफुल होती है ताकि टिश्यू जो है वो हेल्दी रहे, और ये कंट्रोल होती है, और इसमें क्या होती है, सिंगल सेल इफेक्ट होता है और इसमें मल्टीपल ऑफ सेल इफेक्ट होते हैं। और हमारे पास एपोप्टोसिस में कोई भी इन्फ्लेमेशन
नहीं होती। तो आज की वीडियो को हम यहाँ पे एंड करते हैं। अगर आपको टॉपिक पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर कोई ऐसा पार्ट जो आपको समझ नहीं आया तो वो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं।